फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एवं ग्राफिक ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज की इस कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल में मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। अगर आप एक बिगिनर हैं, कोरल ड्रॉ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल को आप पूरा देख लेते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारी परेशानी नहीं होगी कोरल ड्रॉ सीखने में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को आप एक बार पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप कोरल ड्रॉ एडवांस लेवल में सीखना चाहते हैं तो आपकी जो भी इसमें एडिटिंग में जो भी कमी है, वो सारी दिक्कतें आपकी इसमें पूरी समस्या दूर हो जाएगी इस ट्यूटोरियल के माध्यम से। और एक इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर पॉइंट के बारे में आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। मुझे सब्सक्राइबर्स जो हमारे यूट्यूब चैनल के हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मुझे शिकायत किए हैं कि सर, स्टार्ट के जो पॉइंट होते हैं कोरल ड्रॉ के, जो विंडोज ओपन होती है, वो सारी चीज़ें आपने इसमें अभी तक बताया नहीं है, तो वो हम सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप कोई क्लास लाइए। तो ये है आज की क्लास, उन्हीं के बारे में है, उसी के बारे में मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए यहाँ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट जो है कोरल ड्रॉ, यहाँ से हम कोई एक न्यू फाइल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये है, पहले मैं तो कोरल ड्रॉ के बारे में बताऊँगा। देखिए, ये जो आपको आइकॉन दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेनू बार। इसमें होती है फाइल, टूल्स, विंडोज, हेल्प। इसको कोरल ड्रॉ के इस सॉफ्टवेयर में ये जो आपका पहला होता है, इसको मेनू बार बोलते हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर उसके नीचे जो है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की होती है, इसको आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप यहाँ प्रेस करेंगे तो एक न्यू फाइल यहाँ ओपन हो जाती है। इसका आप शॉर्टकट है, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो भी सेम जो आपने वहाँ से क्लिक करने से ओपन किया, वही चीज़ें आप यहाँ से। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर है ओपन करने के लिए यहाँ पर जो अंदर की आपकी जो फाइल है, वो सारी चीज़ें यहाँ से ओपन हो सकती है, जो कि यहाँ से भी आप कर सकते हैं। बट ये एक यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है, ये स्टेटस, इसको स्टेटस बार बोलते हैं। तो यहाँ एक हम न्यू फाइल लेकर यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कैसे न्यू फाइल यहाँ पर ओपन की जाती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है, यहाँ पर एक शो कर रहा है, यहाँ पर नेम, ये जो नेम यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो इसके बारे में कि आप ये जो फाइल आप बना रहे हैं, ये किसके नाम से बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस पे आपको नाम देना होगा। जैसे कि मैं आज के ट्यूटोरियल में मैं यहाँ पर बिगनिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो बिगनिंग ट्यूटोरियल में यहाँ पर इसको नाम दूंगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर एक प्रीसेट डेस्टिनेशन, यहाँ पर आपका है प्रीसेट डेस्टिनेशन। यहाँ पर आपको कस्टम शो कर रहा है फिलहाल, तो यहाँ पर आपको कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट में आपको हमेशा रखना होता है।
यहाँ पर आपको कोरल ड्रॉ डिफ़ॉल्ट में आपको रखना है। उसके बाद में साइज़ है, साइज़ में अक्सर जो है इस्तेमाल लेटर साइज़ में यहाँ पर होती है, बट फ़िलहाल के लिए देखिए A4 साइज़ में, जैसे कि आपको लेटर हेड बनाना है या आपको प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी चीज़ अगर बनानी है, जैसे कि ऑनलाइन के लिए आप कोई, तो यहाँ पर ये जो साइज़ है इसका आपको इस्तेमाल करना होता है। और अगर आपको प्रिंटिंग, जैसे कि प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कुछ आपको बनाना है, तो वहाँ पर आपको लेटर साइज़ में आपको प्रिंटिंग के बारे में आपको यहाँ पर इसका साइज़ आपको लेना चाहिए। तो जैसे कि हम लीफलेट प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको करना है तो आपको हमेशा लेटर साइज और भी साइज़ है यहाँ पर। लेटर साइज़ आप ले सकते हैं, A3 साइज़ ले सकते हैं। अक्सर इस्तेमाल जो है लेटर साइज़ का ही होता है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल के लिए लेटर साइज़ में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में देखिए यहाँ पर इसकी जो है ये विड्थ और हाइट, लेटर साइज़ जो आपने लिया उसकी साइज़ यहाँ पर आपको शो करने लगी है। ये साइज़ है 8.5, ये 8.5 है इसका विड्थ जो है 8.5 है। और ये जो हमने बनाया है अभी, ये हमने जो फाइल अभी लिया है, सिलेक्ट किया है, ये आपको देखिए इसका आपको यहाँ पर 2 आइकॉन यहाँ पर शो कर रहा है। आप अगर वर्टिकल आप लेते हैं तो इसका जो विड्थ इसका विड्थ होगा तो विड्थ की साइज़ कम होगी और हाइट की साइज़ ज़्यादा होगी। और दूसरा है जो यहाँ पर लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यहाँ पर चाहे आप हॉरिजेंटल या इसको वर्टिकल ऐसा भी बोल सकते हो, चाहे आप पोर्ट्रेट या मतलब इसके लैंग्वेज में, ग्राफिक डिज़ाइन की लैंग्वेज में यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो पोर्ट्रेट जो होता है ये वर्टिकल जो हम बोलते हैं उसी को यहाँ पर पोर्टिकल उसको नाम दिया गया है। और दूसरी चीज़ जो है जिसको हम इसको बोलते हैं वर्टिकल, जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पर लैंडस्केप, उसको यहाँ पर लैंडस्केप नाम दिया गया है। अब यहाँ पर आपको देखिए अंदर जो भी आप फाइल बनाएंगे, तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए देखिए यहाँ पर एक फ़िलहाल के लिए है। अगर यहाँ पर आप 5 कर देते हैं, ये मैंने यहाँ पर 5 कर दिया और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पर 5 पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे तैयार हो जाएगा। 1 2 3 4 5 पेज ऑटोमेटिक यहाँ पे तैयार हो गया। उसके बाद में देखिए आपका आता है कलर मोड आता है। यहाँ पर आपका कलर मोड आ जाता है। कलर मोड में आपको ज़्यादातर आपको CMYK का इस्तेमाल करना होता है। यदि आप डॉक्यूमेंट के लिए कुछ अगर बनाते हैं ऑनलाइन यूज के लिए, तो उसमें आपको मोस्टली RGB का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा ब्राइट दिखने में, जितना ब्राइट दिखेगा उतना ज़्यादा मतलब चीज़ें दिखने में थोड़ा गेटअप दिखता है। इस प्रकार से जो खाली शो के लिए जो चीज़ें होती है उसके लिए RGB का इस्तेमाल होता है। और जो प्रिंटिंग से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें अगर आपको बनानी होती है तो उसके लिए आपको हमेशा CMYK का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद में देखिए रेंडरिंग रेजोल्यूशन DPI, यहाँ पर आपको फ़िलहाल के लिए देखिए यहाँ पर 300 है, तो 300 जब हम साइज लेटर साइज हम ले रहे हैं तो यहाँ पर 300 लेंगे, तो ये यहाँ पर ये प्रोमिनेंट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 100 का रखना होता है, यहाँ आपको 100 रखना होगा। और देखिए इसके बाद में ये जो DPI आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ये जो हमने दिया है, अगर मैं यहाँ पे 72 देता हूँ, 72 मतलब 72 DPI का मतलब है 72 डॉट पर इंच। यहाँ पर इसका ये मीनिंग होता है, DPI का मीनिंग होता है डॉट पर इंचेस। उसके बाद में
प्रीव्यू मोड यहाँ पर देखिए इनहेंस्ड है, वायर फ्रेम है, ड्राफ्ट है, नॉर्मल है। इसमें से यहाँ पर आपको हमेशा सिलेक्ट करना होगा नॉर्मल का, आपको हमेशा सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, इसमें आपको RGB मोड रखना है। और यहाँ पर उसके बाद में CMYK प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको ISO कोटेड ये आपको रखना होगा। और ग्रे स्केल प्रोफाइल है, डॉट गेन। उसके बाद में रेंडरिंग का इंटेंट, रिलेटेड कलर मेट्रिक ये आपको रखना होगा। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़, जैसे कि कोरल ड्रॉ आप कोई भी फाइल अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसके बाद में ये आपको शो नहीं करे, तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी खाली फाइल ओपन हो जाएगी। और ये आपको जो विंडोज़ है यहाँ पर इंटरफेस, ये आपको नहीं शो करेगी वहाँ पर। नेक्स्ट अगर आप कुछ करते हैं, देखिए अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया। और नेक्स्ट अगर मैं नई फाइल अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आपको वो विंडो यहाँ पर शो नहीं कर रही है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये टूल्स है। पहला हमारा ये जो टूल है इसको पिक टूल बोलते हैं, इसको आप पॉइंटर भी बोल सकते हैं, पिक टूल भी इसको बोल सकते हैं। इसमें और भी इसमें है, तो देखिए यहाँ पर एक नोड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए एक है पिक, फ्री हैंड, उसके बाद में फ्री ट्रांसफॉर्म। ये सब के बारे में मैं आगे चल के आपको कवर करूँगा ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इसके बारे में जो टूल्स है इसके बारे में बता रहा हूँ। इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि मैंने पिक टूल का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, किस यूज के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल टूल है, इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, कोई भी चीज़ मैंने लिया, अभी यहाँ पर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैं अगर चाहूँ इस टूल के ज़रिए अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ से अगर मैं इसको कहीं और शिफ्ट करना चाहूँ तो चाहकर भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ये पिक टूल का ही इस्तेमाल आपको करना होगा। इसीलिए ये टूल का मतलब पिक मतलब पकड़ने, पिक मतलब पकड़ना, तो ये पिक करने के लिए ही ये इसका टूल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये पिक टूल का यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पिक टूल को, इसको देखिए आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप यहाँ से कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन कहीं भी इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। और सेकंड जो है ये है यहाँ पर शेप टूल। यदि आपको कोई भी समझो कि अगर आप बॉक्स यहाँ पर आपका रेडी है, इस बॉक्स को अगर आपको शेप देना है तो पिक टूल के ज़रिए तो आपका शेप तो यहाँ पर नहीं बनेगा। पिक टूल को अगर आप कैसे भी करेंगे, चाहे शिफ्ट पकड़ के चाहे कंट्रोल पकड़ के कैसे भी आप करेंगे, यहाँ पर शेप नहीं बन सकता है। तो इसके लिए आपको शेप टूल का, क्योंकि उसका नाम ही है शेप, तो शेप टूल का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। जैसे कि मैं इसको अगर चाहूँ तो इसके एक एंगल को मैं यहाँ से एक शेप देना चाहूँ इस प्रकार से, तो मैं इस टूल के इस्तेमाल से मैं शेप दे सकता हूँ। और दूसरे एंगल को अगर मैं चाहूँ यहाँ से अगर इसको शेप देना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से दे सकता हूँ। और अगर आप चाहते एक साथ में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए तो इसको एक साथ में पूरा सेलेक्ट ऑलरेडी तो हो जाता है। इसको अगर आप खाली यहाँ से इसका इस्तेमाल करने के लिए खाली इसको आपको इसके बाद में यहाँ क्लिक करेंगे और किसी एक नोड को, क्योंकि ऑलरेडी सभी सिलेक्टेड है, इस प्रकार से आप ड्रैग करेंगे तो देखिए इस प्रकार का शेप बन जाता है।
उसके बाद में आपका है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का इस्तेमाल होता है कोई भी चीज़ क्रॉप करने के लिए। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक इमेज, मैंने यहाँ पर कोई भी एक इमेज मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया, उसको अगर मुझे क्रॉप करना है माफ़ी चाहूँगा, सॉफ्टवेयर यहाँ थोड़ा हैंग हो गया है तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर स्लो प्रोसेस हो रहा है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर इस इमेज को, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ इंपोर्ट का और इसके बारे में। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको क्रॉप के बारे में बता रहा हूँ। तो क्रॉप टूल होता, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ से मैं इतने एरिया को, यहाँ से मुझे इसको क्रॉप करना है तो मैं इतने को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में बस यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। तो जितना हमें ज़रूरत थी उतनी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई, बाकी चीज़ें यहाँ से ऑटोमेटिक हट गई। तो क्रॉप टूल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। अब उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पर है फ्री हैंड टूल। इसमें और सारे ऑप्शन हैं। फ्री हैंड टूल में इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें है पॉइंट लाइन है, बेजियर है, पेन टूल है। इसमें देखिए ज़्यादातर इस्तेमाल इसमें पेन टूल का किया जाता है। तो पेन टूल का इस्तेमाल कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए हमें कोई शेप देना है, कोई चीज़ अगर हमें बनाना है तो यहाँ हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ इसको और इस प्रकार से ऐसा ड्रैग करेंगे। उसके बाद में अल्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और दूसरी तरफ हम यहाँ इसको क्लिक करेंगे और इस प्रकार से ऐसा हम शेप दे सकते हैं। जैसे कि लीफ अगर आपको बनानी है, लीफ का शेप इसी प्रकार से बनाया जाता है। इसका कलर मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर दे दिया और इसकी जो देखिए यहाँ पर आपको आउटलाइन दिख रही है, ये आउटलाइन को यहाँ से मैंने हटा दिया। ये फ़िलहाल के लिए मैंने लीफ का शेप बनाया हुआ है और इसको लीफ का इस्तेमाल करते कैसे है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। देखिए ये बनाने की, तो पेन टूल का इस्तेमाल इस चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। सेकंड चीज़ देखिए, एक तो मैंने वो लीफ का शेप बनाया, उसके बाद में आप चाहे कोई भी आपको शेप अगर बनाना हो, इसमें शेप दिया नहीं जाता, इसमें बनाना पड़ता है। एक मैंने इसके बारे में जो टूल का मैंने आपको बताया, उसमें आपको शेप, जैसे कि कोई बॉक्स है उसको आपको शेप देना हो तो उसमें आपको शेप टूल का इस्तेमाल करना होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पेन टूल का इस्तेमाल। जैसे कि पेन से आपको कुछ अगर ड्रॉ करना है, जैसे हम स्कूल टाइम में भी ड्राइंग आपने तो किया ही होगा, तो उस प्रकार से ये
ये पेन टूल का इस्तेमाल उसलिए किया जाता है, देखिए यहाँ पर एक ऐसा शेप बन गया। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसका आउटलाइन मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, या अगर आप चाहें तो इसको साइड से आपको लगता है कि बॉर्डर जैसा कुछ दिखना चाहिए तो यहाँ पर देखिए इसका इस्तेमाल। इसके लिए देखिए आपको ये ऑप्शन आता कैसे है, पहले आपको इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अगर इसमें आउटलाइन होगी तो ही ये सब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारे जो आप देख रहे हैं लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर किसी एक को आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो साइज़ है, साइज़ को थोड़ी आप बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक देखिए आपके यहाँ पर वो शो करने लगेगी, आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देने लगेगी जो हमने वहाँ से सेलेक्ट किया। देखिए इस प्रकार से। अब इसके कलर को अगर आपको यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में राइट क्लिक, आपके माउस में एक लेफ़्ट होता है और राइट क्लिक के इस्तेमाल से कोई भी यहाँ पर जो कलर है वो कलर में आपको यहाँ पर लाके बस वहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है तो वो कलर यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके आउटलाइन में यहाँ पर सेट हो जाता है। तो एक मैंने आपको इसके बारे में बताया, सेकंड आपको मैं बता रहा हूँ। और एक फ्री हैंड टूल, फर्स्ट जो है फ्री हैंड टूल है, इसके लिए क्या है, ये फ्री हैंड है तो कहीं से भी कहीं कुछ भी आप बना सकते हैं। इसको फ्री हैंड जाना है, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, कैसे भी आप जा सकते हैं। ये ऐसा है फ्री हैंड टूल, जैसे आप फ्री हैंड कोई चीज़ अगर आप लिखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्री हैंड का इस्तेमाल इसलिए होता है, मैं कुछ भी यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। और इसका इस्तेमाल एक चीज़ के लिए और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्री हैंड का अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन अगर आपको बनानी है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये लाइन एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए तो यहाँ पर पहले आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना होगा और सीधा आपको इसी प्रकार से आगे आपको ऐसा इसी प्रकार से ड्रैग करना होगा और यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रूलर आपको यहाँ पर मिलेगा, तो रूलर के इस्तेमाल से आप देख सकते हैं कि आपकी लाइन यहाँ पर सीधी बनी है या नहीं। तो फ़िलहाल के लिए देखिए हमारी लाइन तो एकदम सीधी बन गई है। तो अगर आपको लाइन सीधी लाइन अगर आपको खींचनी है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए बेजियर है, जैसे कि कोई अगर लोगो आपको लोगो बनाना हो उसके लिए ये बेजियर का इस्तेमाल। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बेजियर टूल का इस्तेमाल किस यूज के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल के लिए मैं एक यहाँ पर इमेज में यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा और बेजियर टूल के इस्तेमाल के बारे में एग्जैक्टली मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ से मैंने बेजियर टूल लिया और देखिए यहाँ पर आपको खाली क्लिक करते हुए जाना है। आप चाहे तो यहाँ भी इस प्रकार से ऐसा भी शेप दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर सीधा आपको बस ऐसे ही क्लिक करते हुए जाना है और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ लाके आपको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको चेक करने के लिए एक चीज़ वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए बेजियर टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं,
मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और देखिए इसके इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट तक यहाँ सिलेक्ट किया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसके पूरे चारों तरफ आपको यहाँ पर और देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको लाके इसको छोड़ देना है। तो अगर हम जो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम इसको टच नहीं करेंगे तो ये कलर आपको यहाँ पर नहीं आएगा फिर। तो इसका वहाँ पर जो आपने जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ आपको उसको सेट जो इसमें आपका इसमें जोड़ना ज़रूरी है। तो इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, अन्यथा कलर फिल नहीं कर सकते। इसके बारे में बताऊं मैं। जैसे कि देखिए बीजे टूल का इस्तेमाल आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ से ये पूरे इसके सर्कल को यहाँ आपने किया, यहाँ आप सिलेक्ट, ये पूरा आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर अगर आप नहीं करते हो, उसके कहीं अगल बगल में अगर आपका ये पॉइंटर आपका यहाँ पर जाता है तो आगे चल के फिर इसमें कलर फिल नहीं हो सकता है। इसलिए देखिए फिलहाल अभी यहाँ पर हम कितना भी कलर देने की कोशिश करेंगे तो कलर, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ से ये दर्शाता है कि ये आपका यहाँ पर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये कलर यहाँ पर फिल नहीं हो रहा है। तो विजेट टूल का इस्तेमाल इसीलिए होता है। कोई लोगों का शेप अगर आप देना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं तो उसके इस्तेमाल किए। जैसे कि देखिए ये शेप है, इसके लिए आप पेन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसमें और भी ऑप्शन है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसी प्रकार उसके बाद में देखिए आता है आपका रेक्टेंगल टूल। ये रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कोई भी साइज आपको अगर बनानी है तो यहाँ पर रेक्टेंगल का इस्तेमाल करना होगा। इसका मैं एक आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से पॉइंटर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल पे आकर यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर जो विंडोज़ पे जो आपकी फाइल आपकी यहाँ पर ऑलरेडी सेट है, चाहे आपने A4 साइज सेट किया हुआ है, चाहे आपने लेटर साइज सेट किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका दूसरा एक फ़ाइल तैयार हो जाती है। यहाँ पर जो चीज़ हम यहाँ से इसको ड्रैग करके बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक ये रेडी हो जाती है। अगर देखिए ये फ़ाइल थोड़ी सी अगर यहाँ से थोड़ा सा लग रहा है कि ये प्रॉपर यहाँ पर सेट नहीं है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर P का इस्तेमाल करेंगे। P अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये साइज थोड़ी सी हिल जाती है, थोड़ा आगे पीछे हो जाती है कोई भी फाइल, अगर आपकी पेज पे साइज प्रॉपर यहाँ पर नहीं हो रही है तो यहाँ पर P का इस्तेमाल आपको करना होगा। P अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके पेज के साइज में आपकी जो आपने फाइल बनाया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक इलिप्सी टूल है। इलिप्सी टूल का इस्तेमाल कोई भी सर्कल बनाने के लिए इसके लिए किया जाता है।
अगर आपको राउंड शेप में अगर सर्कल आपको बनाना है तो यहाँ पर आपको पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करना होगा आपको। यदि आप कंट्रोल प्रेस करके अगर आप सर्कल बनाना चाहते हैं तो एग्जैक्ट आपका राउंड सर्कल में आपका सर्कल बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये ओवल शेप में मुझे शेप देना है तो इसके लिए आपको शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा, या ऐसे भी आप दे सकते हैं। अगर शिफ्ट करते हैं तो इस प्रकार से ये प्रॉपर यहाँ पर इस प्रकार से ये सर्कल बनता है। अब इसको चाहें तो आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ब्लैक कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर। अगर आपने जो भी यहाँ पर सर्कल चाहे आपने सर्कल बनाया, अगर आप चाहते हैं कि इसको मुझे कलर देना है, बट मुझे कलर देना है इसकी खाली आउटलाइन में मुझे कलर खाली देना है और अंदर साइड कलर नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। कोई भी एक कलर है वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद में राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपकी साइज़ को एडजस्ट करनी है। तो देखिए आपके सर्कल के खाली बॉर्डर में यहाँ पर आपको कलर फिल दिखेगा और अंदर का जो आपका एरिया है वो वैसा का वैसा ही आपको खाली दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि अंदर भी मुझे कलर फिल होना चाहिए तो इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और कोई भी एक जो कलर आप चाहते हैं यहाँ पर मुझे ये कलर देना है तो वहाँ पर आपको जाके बस आपको इस प्रकार से वहाँ क्लिक करना है, तो ये कलर आपका यहाँ पर सेट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा जो बॉर्डर एरिया है, ये बॉर्डर एरिया को मुझे ये कलर के बजाय मुझे दूसरा कोई और कलर देना है, मुझे ब्लैक देना है, तो फिर आपको यहाँ पर आपके माउस को यहाँ पर ला करके और यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। तो देखिए इस प्रकार से इसका कलर यहाँ पर ब्लैक चेंज हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने पॉलीगॉन का यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद में देखिए यहाँ पर एक आपको ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ पॉइंट। इसमें अगर मैं देता हूँ 20 में देता हूँ और यहाँ पर मैं 20 देता हूँ और यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद में देखिए शेप टूल के इस्तेमाल से आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा यहाँ पर, चाहे आप अंदर चाहे बाहर। जैसे सन के शेप में अगर आपको कुछ अगर बनाना हो तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे कोई चीज़ को हाईलाइट मुझे कोई मैटर है उसको मुझे हाईलाइट करना है, यहाँ पर चलिए ठीक है, मैं स्टार्ट में आपको सनफ्लावर ये चीज़ मुझे एकदम हाईलाइट में यहाँ पर दिखानी है। तो यहाँ पर मैंने इसको पहले तो मैंने इसको टाइप किया, उसके बाद में देखिए इसको मैंने कलर दिया, कोई एक कलर मैंने दिया यहाँ पर और इसके पहले आउटलाइन को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब ये जो हमारा मैटर है इस मैटर को मैं यहाँ सेट करूँगा। उसके बाद में देखिए ये जो मैटर आपने यहाँ पर जो लिखा है, अब इसको प्रेस करना है और शिफ्ट के इस्तेमाल से
ये जो आपने सर्कल बनाया है, सर्कल को आपको यहाँ पर प्रेस करना है और यहाँ पर C और E प्रेस करना है। और इसके कलर को आप कोई भी एक कलर दे सकते हैं, वाइट दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं। अक्सर एक बात ध्यान में होनी चाहिए आपको हमेशा, अगर आप डार्क बैकग्राउंड अगर आपका नीचे है तो इसके लिए आपको लाइट राइटिंग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अगर आप डार्क यहाँ पर एक ऑलरेडी हमारा डार्क बैकग्राउंड है, डार्क में अगर मैं डार्क दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर ये हमारा डार्क बैकग्राउंड, अगर इसमें मैं डार्क दिखाना चाहूँ तो नहीं दिखेगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा इसमें। अब राइटिंग तो शो करेगी लेकिन प्रॉपर नहीं दिखेगा ये। तो यहाँ पर आपको वाइट कोई एक लाइट कलर का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर कोई भी एक लाइट कलर का आप यहाँ पर देते हो तो वो आपको शो करेगा प्रॉपरली इस प्रकार से। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इसमें गेटअप और आना चाहिए, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में शिफ्ट के इस्तेमाल से आपको इस प्रकार से थोड़ा प्रेस करते हुए इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे और इसके कलर को आपको कोई एक कलर दूसरा कलर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये कलर यहाँ पर इसको दिया और ये जो अभी फ़िलहाल हमने इसका शेप बनाया है, इसको हम शिफ्ट के इस्तेमाल से शिफ्ट और पेज डाउन, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करना है और पेज डाउन। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपने शेप बनाया था, इस शेप के चारों साइड में यहाँ पर एक और आपको शेडो जैसा एक चीज़ और शो करने लगी है। उसके बाद में इसको आप चाहें तो इसके कलर को हल्का कर सकते हैं आप, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। हल्का करने के लिए यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता दिया पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल किस लिए किया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो ए दिख रहा है, ये होता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल आपको कोई भी चीज़ टाइप करनी है उसके लिए टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल आपको करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मुझे टाइप करना है रमेश इज वर्किंग, उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये जो नोड है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ये आपको टेबल है, टेबल में अगर आपको टाइप करना है तो ये टेबल है, इसमें आपको जैसे ABC, ये टेबल में आपका यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे टेबल में ही आएगा प्रॉपर। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हम न्यूज़पेपर वगैरह अगर हम बनाते हैं तो उसमें अक्सर होता है मैटर हमारा बाहर चला जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर देखिए जो आपको इसका पॉइंट दिख रहा है, इसको इस प्रकार से ड्रैग करना है। तो अगर हम कोई भी चीज़ अगर हम टाइप करते हैं तो ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर के अलावा ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अलावा आपको बाहर नहीं जाए। जो भी आप टाइप करेंगे इसके बॉक्स के अंदर ही टाइप होगा, ये बाहर जा नहीं सकता है। और यदि अगर आप ऐसा बॉक्स नहीं बनाया, यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ कोई चीज़, अगर मैं टाइप करता हूँ तो ये कहीं भी जा सकता है। तो इस बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, अगर आपको किसी दायरे में आपको करना है तो इसके लिए आपको पहले ऐसा एक बॉक्स बना लेना होगा। इसमें बहुत सारी सेटिंग है, उसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। टैब के बारे में बताऊँगा और इसको कैसे सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपको नॉर्मली जो टूल्स के बारे में बता रहा हूँ।
उसके बाद देखिए एक आता है पैरेलल डायमेंशन। कोई भी चीज़ को अगर आपको डायमेंशन अगर आपको बनाना है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी चीज़। उसके बाद में देखिए आपका आता है यहाँ पर ड्रॉप, यहाँ पर ड्रॉप शेडो ऑप्शन आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, काउंटूर है, ब्लेंड है, डिस्टोर है, एनवलप है, एक्सट्रूड है, ब्लॉक शेडो है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो फिलहाल एक मैं आपको ड्रॉप शेडो के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि हमने कोई चीज़ एक बनाया यहाँ पर ए बी सी। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा एक इफ़ेक्ट देना चाहिए, जो कि इसमें एक मतलब स्मूथली दिखना चाहिए कि ये चीज़ अभी प्रॉपर और स्मूथली यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप ड्रॉप शेडो इसमें देते हो तो एक यहाँ पर जो आप बोलते हो ना परछाई, आपकी परछाई यहाँ पर दिखनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर शो करती है। तो उसके लिए इस ड्रॉप शेडो का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर काउंटूर है। काउंटूर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वो उसके बारे में भी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यदि आप इसको प्रेस करते हैं, इसका आप शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटूर का इस्तेमाल है कंट्रोल F9। यहाँ पर देखिए राइट साइड में इसके सारे इसका इंटरफेस यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है। तो जो भी आप यहाँ पर एडजस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको सामने शो करेगा। जैसे कि मैं इसको अंदर साइड एक और इसी प्रकार से देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ABC मैंने टाइप किया है, ऐसा एक और दिखना चाहिए। इसी का एक और मुझे डुप्लीकेट बनाना है। तो ऐसे करने के बजाय अगर आप राइट क्लिक करके करते हैं तो ये ऐसा भी हो सकता है, बट ये प्रोपोर्शनेट आपको यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर काउंटूर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अगर आप चाहे सेंटर में देना चाहते हैं, चाहे अगर आउट में अगर आप इसको देना चाहते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया आउटसाइड काउंटर, और यहाँ मैं आप यहाँ प्रेस करूँगा। फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर वाइट कलर है, तो ये कलर को मैं यहाँ से कोई भी कलर से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ अप्लाई करूँगा मैं। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पर आपकी बन गई है। जो हमारा पहले का लिखावट थी वो तो है, प्लस उसके अलावा उसके साइड में एक और हमारा एक और डुप्लीकेट तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये अलग दिखना चाहिए, वो अलग दिखना चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ आपको ऑब्जेक्ट में आकर ब्रेक काउंटर अपार्ट, ग्रुप अपार्ट। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब जो हमने डुप्लीकेट बनाया है वो अलग हो जाएगा और वो जो पहले का आपका ABC था वो वैसे का वैसा ही है। तो इस टूल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है यहाँ पर काउंटर के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये हमारा ABC है, इसके अंदर भी ऐसा एक और इफ़ेक्ट मुझे दिखाना है, तो यहाँ पर आपको इनसाइड सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए
पहले हमारा था, ये हमारा आउटसाइड में शो कर रहा था, अब हमारा ये इनसाइड में शो कर रहा है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैंने जो अभी इफेक्ट बनाया है इसको मैं अलग करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आऊँगा। ऑब्जेक्ट में आने के बाद में देखिए ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट। अब मैं इसको अलग करूँगा, ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। हमारा जो ABC था वो वैसा का वैसा ही है, और ये जो है दूसरा एक और यहाँ पर तैयार हो गया है। और ये जो यहाँ पर ये तैयार होता है, ये प्रोपोर्शनेट होता है ना, तो ऊपर नीचे कहीं भी नहीं होता है, उसी का दूसरा डुप्लीकेट तैयार होता है। उसके बाद में है ब्लेंड। ये है ब्लेंड, जैसे कि कोई चीज़ मैंने एक यहाँ पर मैंने सेट किया, उसके बाद में एक मैंने यहाँ पे सेट किया, और यहाँ पे आपको ब्लेंड करना है इस चीज़ को। इसकी साइज थोड़ी बड़ी रखा मैंने, और कलर यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करूँगा, और इसके कलर को मैं अलग रखूँगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ब्लेंड करता हूँ इसको, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से यहाँ से लाके ब्लेंड कर लेना है आपको। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ब्लेंड टूल का ही एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से एक पेन टूल लिया, और पेन टूल के इस्तेमाल से मैंने एक कोई शेप बनाया। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा शेप बनाया है। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ वेव जैसा यहाँ पर कुछ शेप देना है, तो इसके लिए आपको इसका एक और डुप्लीकेट लेना है, और इसके इस साइड में आपको अब देखिए इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और इसको सिलेक्ट करूँगा, और देखिए यहाँ पर उसके बाद में आता है डी शॉर्ट। अब मैं बताऊंगा आपको ये जो टूल है इसका इस्तेमाल किस यूज के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया, और उसके बाद में इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, और यहाँ से एडजस्ट करना होगा आपको। जिससे आपने कैरम बोर्ड देखा होगा, कैरम बोर्ड का साइज, उसका शेप किस प्रकार से होता है, या चाहे आप एनवलप आपने देखा होगा एनवलप बनता है, वो चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर आसानी से आप बना सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ इसका कलर मैं अलग रखूँ, इसका कलर मैं अलग रखता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक शेप यहाँ पर तैयार हो गया है। तो ये जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल किस लिए करेंगे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आता है एनवलप। यहाँ पर देखिए एनवलप है,
इसका इस्तेमाल कैसे होता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि देखिए ABC है, यहाँ पे मैं हमारा पहले से यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है। इसमें मुझे एनवलप देना है, एनवलप का मुझे इफ़ेक्ट देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसी लकीर आपको यहाँ पर शो करने लगी है। अब इसको आपको सेव देना है, ऐसा आप सेव दे सकते हैं। तो देखिए ABC, इसमें थोड़ा डिफरेंस सा कुछ इसमें लुक आ गया है, तो इसका एनवलप का इस्तेमाल इसलिए किया जा सकता है। एक और उदाहरण मैं दूंगा यहाँ पर। जैसे यहाँ लिखना है ओम नमः शिवाय। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो यहाँ पर सीधी सीधी लग रही है, इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा इफेक्ट दिया जाए कि थोड़ा दिखने में ये गेटअप आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एनवलप का इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए कुछ ऐसा शेप यहाँ पर अगर आप देते हो तो ये दिखने में थोड़ा आपको अलग सा लग रहा है, थोड़ा गेटअप भी लग रहा है। उसके बाद में आता है एक्सट्रूड। कोई भी चीज़ को एक्सट्रूड उसके बाद में देखिए यहाँ पर आएगा एक और ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये आई ड्रॉपर टूल है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है उसके बारे में बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर दिया है, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और मैं चाहता हूँ कि सेम यही कलर मुझे इसमें फिल करना है। तो आई ड्रॉपर के इस्तेमाल से आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद में बस यहाँ से इस प्रकार से कर देना है। तो ऑटोमेटिक सेम जो कलर वहाँ आपको दिख रहा था वही कलर यहाँ पर आपका सेट हो जाता है। कोई भी चीज़ का जैसे कि इमेज में कोई कलर है, वो कलर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट उसको यहाँ पर देना चाहता हूँ। ये कलर का मुझे कोड नहीं पता है, ये कलर मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो यहाँ आपको आई ड्रॉपर के इस्तेमाल से आपको यहाँ क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ क्लिक कर देना है, एग्जैक्ट सेम कलर आपका यहाँ पर सेट हो जाता है। बट उसके लिए आपका ओपन फाइल होनी चाहिए, ऐसा जेपीजी होगा, जेपीजी में ऐसा कलर फिल नहीं हो सकता है। इसके लिए आपका ओपन फाइल होगा तो वही उसमें शो हो सकता है। उसके बाद में आपका आता है कलर फिल। कोई भी कलर फिल अगर देना है, कलर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कलर सेलेक्ट किया, उसके बाद में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। एक फाउंटेन फिल का इस्तेमाल कैसे होता है। अब हमारा यहाँ पर एक डार्क और एक लाइट, यहाँ पर कलर, दो अलग अलग कलर एक चीज़ में कैसे उसको मर्ज करते हैं
उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक चीज़ बनाकर बता देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर पेन टूल का इस्तेमाल यहाँ आपको डिटेल्स में बताऊँगा। तो इसके लिए मैं एक वेडिंग एल्बम बनाऊँगा। इसमें पेन टूल का इस्तेमाल काफ़ी होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर पहले मैंने ऐसा मैंने एक बॉक्स बनाया। उसके बाद मैं यहाँ पर पेन टूल के इस्तेमाल से मैंने एक ऐसा शेप ड्रॉ किया। उसके बाद मैं अल्ट प्रेस करूँगा। ये जो देखिए ये यहाँ पर एरो आपको आगे भागती हुई दिख रही है। तो इसके लिए अगर आप अल्ट प्रेस से यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एरो जो है यहाँ से हट जाता है। उसके बाद में यहाँ पे लाके आपको यहाँ छोड़ देना है। ऐसा मैंने एक शेप बनाया। उसके बाद में यहाँ पर अल्ट में प्रेस करूँगा तो ये जो आपका एरो आगे बढ़ रहा है तो आगे नहीं बढ़ेगा। अल्ट में प्रेस करूँगा तो यहाँ पे टूट जाएगा। उसके बाद में देखिए जहाँ से हमने शुरुआत किया था वहाँ पर आपको लाके ऐसा सेट करना है। यदि जहाँ से आपने शुरुआत किया था उसमें अगर टच हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो हट जाता है वहाँ से। अब देखिए यहाँ पर कोई भी एक यहाँ पर फ़ोटो मैं सिलेक्ट करूँगा, इसको इंपोर्ट करूँगा और इसको मैं इसके अंदर सेट करूँगा। इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट में जा करके पावर क्लिप के इस्तेमाल से यहाँ आपको सेट करना है। तो देखिए एग्जैक्ट जो हमारा सर्कल बना था, जो मैंने शेप बनाया था, उसी शेप में ये सेट हो गया। अब इसकी साइज़ को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के इस्तेमाल से यहाँ मैं इस प्रकार से प्रेस करूँगा, डबल प्रेस करूँगा और देखिए ये हम अंदर साइड में इसकी साइज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में वापस से जो मैंने शेप बनाया है इसी को क्लिक करना है और देखिए ये यहाँ पर इतने सारे नोट्स आपको दिखने लगे होंगे। तो किसी एक नोड को आपको यहाँ पर पकड़कर इस प्रकार से ऐसा ड्रैग करते हुए यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद में इसको कलर दे देना है आपको। सेम इसी प्रकार से मैं एक सर्कल और बनाऊंगा, यहाँ पर शेप एक और बनाऊंगा। यहाँ पर इसकी साइज थोड़ी बड़ी लूँगा। देखिए एक शेप मैंने इस प्रकार से यहाँ पर एक बनाया है। अब इसमें मैं दूसरा कोई एक और फ़ोटो यहाँ पर सेट करूँगा। यहाँ मैं इंपोर्ट करूँगा। सॉरी, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर पेन टूल के इस्तेमाल से आपको शेप बना लेना है। उसके बाद में अल्ट के इस्तेमाल से जो आपका देखिए यहाँ पर एरो आगे जो भाग रहा है, तो अल्ट आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से ये आगे नहीं बढ़ेगा इस प्रकार से। और यहाँ आपको प्रेस करना है। उसके बाद में एक क्लिक यहाँ करना है। और उसके बाद में देखिए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर लग के आपको छोड़ देना है इस प्रकार से। तो देखिए अब इसमें कोई आप कलर दे सकते हैं। और मैं अभी इंपोर्ट करूँगा फोटो को। इस फोटो को मुझे इसके अंदर एडजस्ट करना होगा।
अब इसकी जो यहाँ पर आउटलाइन दिख रही है, इसमें भी आप इफेक्ट दे सकते हैं। आउटसाइड में यहाँ पर इसको शेडो दे सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर, और इस प्रकार से आपको एडजस्ट करते हुए यहाँ पर डबल राइट क्लिक कर देना है और इसको यहाँ पर पेजअप कर देना है। और ये जो हमने पहले इसको दिया है, इस बॉक्स से जो इमेज हमारा है उस इमेज को हटा देना है, और इसकी ये जो शेप है, शेप को यहाँ पर मैं दूसरा कलर दूंगा। अब ये जो भी हमने यहाँ पर बनाया है शेप, इसको मैं पावर क्लिप के इस्तेमाल में अंदर इसको मैं सेट करूँगा, इसको भी मैं सेट करूँगा। अब यहाँ पर दूसरा एक और फोटो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। देखिए यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारे बैकग्राउंड में भी मैच हो जाना चाहिए और हमें थोड़ा गेटअप भी आना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पर आपको करना है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ये हमारी इमेज ऑलरेडी पहले से बैकग्राउंड में ही शो कर रही है। अब देखिए इसके कलर को मैं यहाँ से इसको कलर लाइट कर, इसका हल्का, इसको मैं ट्रांसपेरेंसी के इस्तेमाल से मैं कलर को हल्का कर दूँगा यहाँ से। देखिए इसके लिए इसको सेलेक्ट करना है और इस टूल पे यहाँ पर आना है आपको, और इसमें देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें से पहले वाले को सेलेक्ट करना है और इसके लेवल को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो कम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो मुझे यहाँ से कम करना है। ये हमारा बैकग्राउंड में भी सेट हो गया है। अब इसके बाद में देखिए एक और मैं शेप यहाँ पर बना के बता दे रहा हूँ आपको। एक मैंने आपको पहले बताया इलिप्स टूल के बारे में। यहाँ पर एक मैं सर्कल बनाऊंगा। सर्कल का कलर मैं रखूंगा यहाँ पर ब्लैक रखूंगा। अब मैं एक और यहाँ पर एक और काउंटर टूल के इस्तेमाल से इसका मैं एक और सर्कल बना लूँगा। इसके बाद में देखिए इसको मैंने ब्रेक अपार्ट कर दिया यहाँ से। अब ये अलग हो गया, वो अलग हो गया। अब मैं ये जो हमारा है ये फ़िलहाल के लिए देखिए आपको पूरा आपको सर्कल दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा सर्कल नहीं दिखे, इसके खाली आउटलाइन दिखनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं
और इसको मैं सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखिए इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। तो देखिए इसका जो बाहर का एरिया था वो यहाँ से हट गया है। इसके कलर को मैं यहाँ से वाइट कर दूँगा। इसका कोई भी आप कलर ले सकते हैं, या कलर आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आपको खाली एडजस्ट करना है फ़ोटो को, यहाँ पर फ़ोटो का ही आपको कलर दिखाना है। तो देखिए अब अगर आप चाहते हैं कि इसको यहाँ पर थोड़ा ये स्मूथली दिखना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर वाइट कलर की आउटलाइन आप दे सकते हैं और यहाँ से इसकी साइज़ को थोड़ी बढ़ा सकते हैं। देखिए एक दूसरे में मर्ज हो गया और इसका इफ़ेक्ट इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है। इसको आप कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से जो आपको अच्छा लगे वो आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ मैटर लिखना चाहते हैं तो ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे। और इस बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है प्री वेडिंग। एल्बम उसके बाद में देखिए इसको आप जो आपने पहले बॉक्स बनाया इसको आप सेव दे सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर सेव का इस्तेमाल आप करेंगे, बट यहाँ पर आप सेव पैसा देंगे तो ये इस प्रकार से आएगा। और यदि आप यहाँ पर कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरा ब्रेक हो जाता है, तो ऐसा एक सेव बन जाएगा यहाँ पर। ऐसा आप मतलब अपने मन जैसा आप अपने मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं सेव। अब मैंने यहाँ पर ये जो मैटर मैंने यहाँ पर लिखा है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करूँगा, इसको ऐसा रोटेट करूँगा और इस मैटर को ऐसे मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पर। और इसके कलर को मैं यहाँ से कलर कुछ भी मैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉन्ट आपको ऐसा कुछ रखना है जो कि कर्सिव में दिखनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए ये भी आप ले सकते हैं। और ये आपने प्री वेडिंग एल्बम आपने यहाँ पर दिया। उसके बाद में जो कपल्स का आप यहाँ पर पोस्टर बना रहे होंगे उसका यहाँ पर नवीन
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्री वेडिंग के लिए आप एल्बम बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आज के इस ट्यूटोरियल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बिगिनिंग लेवल से लेकर के और एक वेडिंग एल्बम बनाने तक इतना सारा मैंने इसमें कवर किया है। आने वाले ट्यूटोरियल में आप जैसे कि इस ट्यूटोरियल को तो मैंने किसी के रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है, तो इसमें स्टार्ट पॉइंट से लेकर के और कुछ यहाँ पर क्रिएटिव पॉइंट तक मैंने आपको यहाँ पर बताया है। आगे और भी अगर किसी का रिक्वेस्ट आता है किस बारे में मुझे ट्यूटोरियल बनाना है, उसके बारे में भी मैं क्लास तो उम्मीद करता हूँ आज के इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आगे के लिए ट्यूटोरियल के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आपके दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन YouTube चैनल से। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमारे इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आगे के वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।